इस वक्त हम कोची में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत वही जहाज़ है जिसे देश में बनाया गया है, जो देश में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा विमान है। इस विमान के ऊपर 30 जहाज़ आ सकते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक MiG-29 आपको दिखेगा जो अभी भी डेक पर मौजूद है। उसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया और अब आईएनएस विक्रमादित्य के साथ आईएनएस विक्रांत देश का दूसरा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर आज से बन गया है। आईएनएस विक्रांत का नाम हमारे देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रखा गया था, जिसका नाम भी आईएनएस विक्रांत था, लेकिन उसको फिर बाद में डिकमीशन कर दिया गया। और उस आईएनएस विक्रांत ने 1971 की जंग में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर बात की जाए पाकिस्तान से जो थ्रेट्स है, पाकिस्तान से जो खतरा था, उसकी सुरक्षा उससे निपटने के लिए आईएनएस विक्रांत ने 1971 की जंग में एक बेहद महत्वपूर्ण रोल निभाया, भूमिका निभाई, और इसीलिए इस विमान का नाम भी आईएनएस विक्रांत रखा गया है। और अगर कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए, वज़न की बात की जाए, रेंज की बात की जाए, तो कई सारी ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक जहाज़ में हो सकती है। इस जहाज़ का वज़न जब ये फुली लोडेड रहेगा तो 45,000 टन रहने वाला है। इसकी अगर लंबाई की हम बात करें तो 250 मीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है। ऊंचाई की बात करें तो वो भी काफ़ी ऊंचा है, तकरीबन 60 मीटर से ऊंचा आईएनएस विक्रांत है, जिसका मतलब है लंबाई के हिसाब से 2 फुटबॉल फील्ड से ज़्यादा लंबा आईएनएस विक्रांत, और ऊंचाई के हिसाब से 18 मंजिला इमारत से भी ऊंचा है। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो तकरीबन 13,900 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जा रही है, जिसका मतलब है कि कोची से चलकर अगर आईएनएस विक्रांत ब्राज़ील तक भी जाता है तो बीच में कहीं भी आईएनएस विक्रांत को रिफ्यूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो MiG-29 आप ऊपर देख रहे हैं, MiG-29K जो आप ऊपर देख रहे हैं, वो एक ही एयरक्राफ्ट है जो अभी हम कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट भारत के पास सिर्फ यही है। और आईएनएस विक्रमादित्य हो या फिर आईएनएस विक्रांत हो, फिलहाल हम MiG-29K ही इस्तेमाल करते हैं कैरियर बेस्ड कैरियर ऑपरेशंस के लिए। जिसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सिर्फ यही विमान ऐसा है भारत में अभी जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बेहद महत्वपूर्ण इसका पॉइंट ये भी है कि जब लैंडिंग होती है MiG-29 की तो उसकी रफ्तार तकरीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन महज 2 सेकंड के भीतर 250 किलोमीटर प्रति घंटा से वो 0 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब बिल्कुल रुक जाता है, क्योंकि ऐसा ही ऑपरेशन होता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स का। और इसीलिए, और अगर डेक की बात की जाए तो नेवी ने एक ब्रोशर हमारे साथ शेयर किया है जिसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से खास है आईएनएस विक्रांत। तो 90 मीटर का डेक होता है और 90 मीटर के ऊपर ही एक 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता हुआ जेट महज 2 सेकंड के भीतर रुक जाता है। अगर इसके अंदर की सिस्टम्स की बात करी जाए तो एक तरह से अपने आप में एक शहर है आईएनएस विक्रांत। कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है, आईएनएस विक्रमादित्य की बात की जाए, आईएनएस विक्रांत की बात की जाए, तो अपने आप में एक शहर है। इसके अंदर 16 अस्पताल भी 16 बिस्तर भी है, जो छोटा एक अंदर अस्पताल है, इंटेंसिव केयर यूनिट है, बाकी कई सारी अन्य सुविधाएं हैं, क्योंकि जो लोग अंदर रहेंगे अगर उनमें से किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सुविधाएं सभी वहाँ मौजूद रहे। अगर बात की जाए ऑपरेशन की तो तकरीबन 1700 लोग एक समय पे ऑपरेशन करेंगे, जिनमें से 200 अफसर रहेंगे नेवी के, नौसेना के, और 1500 सेलर रहेंगे जो इसको ऑपरेट करेंगे। अगर बात की जाए बाकी आईएनएस विक्रांत के साथ क्या इसका दल रहेगा, तो फ्रिगेट्स होंगे, डिस्ट्रॉयर्स होंगे, सबमरीन्स होंगे। तो एक तरह से पूरे ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है। और इसके ऊपर अगर लोडिंग की बात की जाए तो 30 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, जिनमें से 26 फाइटर जेट्स होंगे और 4 हेलीकॉप्टर होंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, इसका कमीशन किया, तो उन्होंने भी यही बात की कि आईएनएस विक्रांत का मतलब ये नहीं, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी शक्ति में इजाफा हो रहा है और इससे हम लोगों को डरा धमका सके। उन्होंने ये कहा कि एशिया की जितना जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक तरह से बैलेंस ऑफ पावर की बात की, कि उन्होंने जो ताकत है उसमें कहीं ना कहीं भारत का अगर इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं जो पूरा इलाका है, जो पूरा क्षेत्र है, उसमें कहीं ना कहीं शांति बहाल होने की उम्मीद है, ताकि ऐसा ना हो कि पावर एक तरफ टिल्ट हो जाए, चाइना के पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो कहीं वो डराने धमकाने लगे, क्योंकि हमने देखा है कई बार ऐसा हुआ भी है। और अगर हिंद महासागर की बात की जाए तो चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, तीसरा वो बना रहा है, हमारे पास दूसरा आ चुका है, और उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार इस कोशिश में भी अब लगे कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाया जाए, जो कि डिमांड रही है एक्सपर्ट्स की। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं एक आखिरी चीज़ ये
कि जिस झंडे की बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो झंडा अब INS विक्रांत के डेक से फहराया गया, उसके बाद अब लहरा रहा है वहाँ से झंडा। और इस झंडे की खास बात यही है कि इसका जो इंसाइन है, इसका जो सिंबल है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सील हुआ करती थी उसके डिज़ाइन पर बनाया गया है। 8 दिशाएं हैं, जिसका मतलब ये भी है कि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स, इनकी निगाहें 8 दिशाओं में है और कोई भी खतरे से निपटने के लिए ये हमेशा तैयार है। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।